वाई एवरी स्टूडेंट शुड वर्क ऑन हिज कम्युनिकेशन स्किल। एक स्टूडेंट को अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे क्यों काम करना चाहिए, क्या वो रीजंस हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट होती है जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल होती है। Hey, this is Navneet Unyal, video marketer at ICE Center, helping people to build their communication skill, conducted 2 national and 1 international webinar, and now I'm on the mission on to empower you to build powerful nation. अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। उसे असाइनमेंट अपने कंप्लीट करने होते हैं, उसे स्टडी करनी होती है, उसे अपने एग्जाम्स देने होते हैं, उसे हर सेमेस्टर में एक अच्छा स्कोर जो है वो अचीव करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट इसी बीच जो एक स्टूडेंट होता है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कई बार फोकस नहीं कर पाता, एंड दैट्स द रीज़न कि उसे आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर जाता है। सो व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्यों ये सारी चीज़ें होती है एंड क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन स्किल की एक स्टूडेंट के लिए, एंड इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें जानने वाले हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की लाइफ की, तो सबसे पहले वो 4 पिलर्स पे डिपेंड होती है। 4 पिलर्स पे जो स्टूडेंट की लाइफ है वो डिपेंड करती है, उसका पूरा लाइफ साइकिल डिपेंड करता है। वो क्या है वो 4 पिलर्स? तो सबसे पहला पिलर है जो स्टूडेंट का स्टडी है। जो स्टूडेंट स्टडी करता है वो एक सबसे बड़ा पिलर है स्टूडेंट की लाइफ का। दूसरा जो पिलर है वो है स्टूडेंट का करियर। तीसरा जो पिलर है वो है स्टूडेंट का सोशल, एंड चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है स्टूडेंट का नेटवर्क। सही सुना आपने। यस, आई बिलीव दैट यू बिलीव और यू आल्सो एग्री विद इट। दीज आर द 4 स्टेप्स और दीज आर द 4 पिलर्स विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड एवरी स्टूडेंट्स लाइफ डिपेंड ऑन इट। तो बात करें पहले पिलर की, स्टडी। हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक the person study, the student study more amazing, ताकि उसे और ज़्यादा सपोर्ट टीचर्स की तरफ से मिले, और ज़्यादा वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, अपने करियर में ग्रो करे। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो कई बार आपने देखा होगा जो एक स्टूडेंट होता है, कई बहुत ही कम स्टूडेंट वो होते हैं जो कि टीचर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, अच्छा एक घुल मिल सा जाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, एंड टीचर्स जो है उनके स्टूडेंट के नेचर से काफ़ी प्रभावित होते हैं। स्टूडेंट उनके काफ़ी इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट का नेचर क्रिएट करता है, जिसके कारण होता यह है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के ऊपर जो और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और भी ज़्यादा उसे सपोर्ट करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट ग्रो हो, तो इसके लिए वो उसे डिफरेंट टाइप के एडवाइसेस देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ, उसकी समझ बहुत अच्छी ढंग से हो जाती है, उसे बहुत ही अच्छा ग्रोथ उसे अपने करियर में मिलता है। आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उसे और भी बाकी के मुकाबले पहले पता चल जाता है। सो जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उसे मिलती है, इस तरीके का सपोर्ट उसे मिलता है, सो डेफिनेटली जो एक स्टूडेंट होता है वो और भी ज़्यादा ग्रो करता है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डिंग, ओनली बिकॉज ऑफ दैट क्रिएट और दैट इम्पैक्ट विच ही क्रिएटेड ऑन टीचर, जो उसने टीचर्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल, एंड जिसके कारण उसके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। सो डू यू ऑल्सो वांट दैट कि आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिले? कि आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप भी इस तरीके का आपको सपोर्ट मिले? सो आपको इसके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और भी पावरफुल करना होगा, अपने बिहेवियर, अपने नेचर को और भी पावरफुल करना होगा, ताकि आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि टीचर्स आपको पुश करे, टीचर्स आपको सपोर्ट करे, एंड दैट्स द रीज़न कि आपको एक स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत ही पावरफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। सो बात करें दूसरे पिलर की, एक स्टूडेंट का करियर। कैसे एक स्टूडेंट का करियर स्टार्ट होता है? उसके कॉलेज लाइफ के बाद जो एक स्टूडेंट होता है वो जाता है डिफरेंट कंपनीज में अपने इंटरव्यू को फेस करने। अगर कुछ स्टूडेंट है जो जॉब के लिए नहीं जाते, खुद का स्टार्टअप करते हैं। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो अगर मैं बात करूँ, जो पर्सन जॉब के लिए जाता है वो इंटरव्यू फेस करता है, एंड बाय सपोज उसका एक अच्छा पैकेज वहाँ पर लगने वाला है, बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कई बार स्टूडेंट को ये सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से मिस हो जाती है, एंड जिसके कारण उसे आने वाले करियर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। सो हाउ विल यू फील इफ़ यू विल मिस दीज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज?
आई बिलीव दैट यू विल फील डिस्करेजमेंट, और आपको काफ़ी बुरा लगेगा कि जब आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करोगे। सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको आज से ही, अभी से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करना होगा, ताकि आप जब भी किसी इंटरव्यू को फेस करें, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो पावरफुल इम्पैक्ट जो है क्रिएट कर पाएँ। इंटरव्यूअर को अपना एक इतना पावरफुल इंट्रोडक्शन आप दें, अपने एक पावरफुल प्रेजेंटेशन आप दें, जिससे कि जो इंटरव्यूअर है आपको ही सिलेक्ट करे। एंड ऐसा पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना पावरफुल है तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत ही आसानी से ग्रैब कर लेते हो। एंड यही रीज़न है कि अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, अपना करियर बिल्ड करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो तीसरी चीज़ है, तीसरा पिलर है, वो है आपका सोशल। आइए, आप ये बात आप भी मानते होंगे कि अगर आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, रहना आपको सोसाइटी के बीच ही है, लोगों के बीच ही है, उनसे आपको बातें करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उनसे आपको बॉन्डिंग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें आप बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाते, किसी के साथ अपना रैपो बिल्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं, सो हाउ यू आर गोना ग्रो, आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। सो दैट्स द रीज़न आपका कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल होना जरूरी है। एंड ये चीज़ आप बिलीव करते हैं कि लोगों का सपोर्ट अगर आपके साथ है, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस बियॉन्ड सक्सेस आपको मिलती है। डू यू एग्री विद इट कि अगर आपके पास लोगों का सपोर्ट है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। एंड जब ये सारी चीज़ें होती है, सो ओनली बिकॉज ऑफ इट यू कैन गेट सक्सेस, और यू कैन गेट मोर सक्सेस इन योर लाइफ। आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है, बट आपका जो है कम्युनिकेशन बहुत मायने रखने वाला है कि कैसे आप लोगों के साथ बिहेव करते हो, कैसे आप वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लोगों के साथ क्रिएट करते हो। एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, कि आप लोगों के लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा आप बिहेवियर क्रिएट कर सकते हो, ऐसा इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर सकते हो कि आपको लोग सपोर्ट करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कहीं पीएम का चुनाव होता है, पीएम का इलेक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग पीएम को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में वोट्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पीएम जो है वो पर्सन पीएम बनने के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा है उसमें जीत जाता है, एंड देन ही बिकम पीएम। एंड इस तरीके से अगर कोई बिजनेस पर्सन है, तो अगर बहुत ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, सो डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस, बिकॉज नाउ द प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू सेल, कि जो उसका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज लोगों को दे रहा है, लोग उसकी सर्विसेज को लेना स्टार्ट करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सन्स कम्युनिकेशन स्किल। एंड दैट्स द रीज़न यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। एंड अगर स्टूडेंट की लाइफ की मैं बात करूँ, अगर कोई पर्सन बिजनेस भी कर रहा है, जैसे कि मैंने पिछले आपको शेयर किया कि अगर कोई पर्सन बिजनेस के लिए जाता है, जो दूसरा पिलर है करियर में, अगर वो बिजनेस करता है, तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन उसकी हेल्प करने वाला है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, अगर कोई कहीं इन्वेस्टिंग या फंड के लिए कहीं पर्सन जा रहा है, इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा है, तो वो इन्वेस्टर के ऊपर वो अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण उसका बिजनेस, जो उसका स्टार्टअप है, बहुत ही तेजी से बूम कर सकता है। एंड दैट्स द रीजन he can get success in his career only because of his communication skill, the person's communication skill. And इसी तरीके से पर्सन का करियर भी बनता है only because of his communication skill. एंड जो चौथा पिलर मैं बात करने वाला हूँ, चौथे पिलर की, जो है नेटवर्किंग। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीन ऑफ नेटवर्किंग? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हो, देन इट मीन्स दैट यू हैव अ दैट मैसिव नेटवर्क, और आपके पास वो इतना बड़ा नेटवर्क है। इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब है कि कितने लोग आपको आपकी सोसाइटी में जानते हैं, आपके फेस से जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं, एंड दैट मीन्स कि आपका नेटवर्क उतना बड़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप कहीं पर गए और आप किसी पर्सन को बाय फेस जानते हो, कोई ग्रेट लीडर है, फॉर एन एग्जाम्पल कि इन द पास्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज देयर, कि अब APJ अब्दुल कलाम जी वहाँ पर थे, तो हम उनको बाय फेस जानते हैं, हमें उनका नाम पता है, हमने उनको देखा है, हमने उनको सुना है इन टेलीविज़न, थ्रू टेलीविज़न हमने सुना है, थ्रू रेडियो, मे बी रेडियो हमने सुना है, कहीं ना कहीं हमने उनको सुना है, उनको देखा है। इट मीन्स कि हम उन्हें बाय फेस देख रहे हैं,
हम जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन है, उन्होंने क्या अचीवमेंट या फिर क्या हमारे देश के लिए किया, हमारी कंट्री के लिए किया। इट मीन्स कि उनका पावरफुल ये नेटवर्क है, ये उन्होंने अपने पीछे एक नेटवर्क अपने लिए छोड़ा है कि बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। इट मीन्स कि ये रियल नेटवर्क है एंड दैट्स द रीज़न कि आपको ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। शायद मे बी आप बहुत सारे लोगों को न जानते हो, बट इट इज़ सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग आपको जाने। बहुत सारे लोग जब आपको जानेंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट दैट नेम, फेम, मनी, ऑल दोज थिंग एंड देन यू कैन गेट सक्सेस। इससे आप बहुत सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। एंड एक स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वो कॉलेज के टाइम पे ही क्रिएट कर सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि क्या होता है कि एक स्टूडेंट है, अगर वो किसी कॉलेज में जा रहा है तो अराउंड 1000 पीपल और अराउंड 100 और मे बी 800,000 स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर वो कहीं स्टेज पे अपना एक इम्पैक्टफुल स्पीच अगर देता है, सो नाउ दोज 800 पीपल, दोज 800 स्टूडेंट नो हिम बाय फेस, बाय नेम कि इस पर्सन ने एक पावरफुल स्पीच यहाँ पर दी है, एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्रिएट किया है। एंड इस तरीके से जो है पर्सन्स का नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है, जो स्टूडेंट था उसका नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है। एंड ये नेटवर्क आके जाके उससे सपोर्ट करता है। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में वहाँ पर उसे सपोर्ट करने वाला है, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वहाँ पर उसे सपोर्ट करने वाला है। एंड बाय सपोज कि आने वाली उसकी वो 1000 ऑडियंस ही उसको सपोर्ट करने वाली है कि वो एक सेमिनार ले, वो एक वर्कशॉप ले, एंड वो 1000 लोग में से अगर 100 लोग भी उस वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, सो हाउ मच रेवेन्यू ही कैन क्रिएट फॉर हिमसेल्फ, कि वो अपने लिए कितना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल। एंड इस तरीके से एक कम्युनिकेशन स्किल है जो वो एक लाइफ चेंजिंग स्किल है, जो पर्सन्स की, एक स्टूडेंट की लाइफ को एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड उसकी वजह से आप आगे बहुत ज़्यादा उसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि स्टूडेंट को उसकी कम्युनिकेशन स्किल में एक मास्टर उसे होना पड़ता है। एंड ये काफ़ी लंबा, जिसे कहते हैं एक टाइम पीरियड होता है कि आपको टाइम लगता है। ये वन डे टास्क नहीं है कि आज आपने सोचा आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर बन गए। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर्स। सो दैट्स द रीज़न कि आपको आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा। चाहे आप एक स्टूडेंट में, आप कॉलेज स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर आप कर रहे हैं या सेकेंड ईयर कर रहे हैं या थर्ड ईयर कर रहे हैं, अगर आप आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करें तो डेफिनेटली आने वाले 1 साल में भी 6 महीने बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप एक इम्पैक्टफुल जो है स्पीच आप दे सकते हैं, एक इम्पैक्टफुल आप वो वर्कशॉप आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट कर सकती है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, कॉलेज लाइफ में आपको टीचर्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, अपने मम्मी पापा, अपने फादर मदर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, अपने रिलेटिव के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। ओनली योर कम्युनिकेशन स्किल इज गोना हेल्प यू टू गेट दैट नेम, फेम, मनी, बॉन्डिंग, ऑल दोज थिंग। एंड दैट्स द रीज़न कि एक स्टूडेंट को कम्युनिकेशन का मास्टर होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या करेंगे कम्युनिकेशन सीख के, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैंने सुना कि कम्युनिकेशन स्किल टाइम के साथ आप डेवलप कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ ईजी माई फ्रेंड, कि वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है जब तक कि आपको एक राइट मेंटोर आपको ना मिले, एक राइट ट्रेनर ना मिले। नहीं तो क्या होगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल पे काम स्टार्ट कर दोगे, देन आप उसके बाद आपको मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। एंड दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे लोग इस जर्नी को ही छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ उनके पास एक ट्रेनर नहीं होता है जो उन्हें इनकरेज करे, जो उन्हें राइट स्टेप बताए कि आपको इसके बाद ये स्टेप लेना है, इसके बाद आपको ये मूव करना है। एंड जब तक आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी, सो हाउ यू आर गोना बिकम मास्टर ऑन इट, कि आप कैसे उस स्किल में एक मास्टर आप बन सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि मेंटोर का होना बहुत ही ज़रूरी है। So I believe that you love this video and this video help you to understand why communication skill is important for each and every student. मे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा रहा एंड काफ़ी जल्दी मैंने और काफ़ी तेज़ी से आपके साथ शेयर करने का पूरा प्रयास किया कि आप समझिए इस चीज़ को, वाई कम्युनिकेशन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। एंड अगली वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो एक डिफरेंट प्रोफेशन जो है उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ कि अगर कोई डिफरेंट प्रोफेशन
माना सपोज वो एक डॉक्टर है या एक लॉयर है, वाई कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर और अ लॉयर, किसी और प्रोफेशन में वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हर एक पर्सन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर मैंने आज बात की कि स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जाने कि उनके स्टूडेंट के लिए, उनके चाइल्ड के लिए वो कम्युनिकेशन स्किल कितने इंपॉर्टेंट है, एंड वो एक्शन ले इस चीज़ पे। सो आई बिलीव दैट you like this video and have a wonderful time to you all. See you in the next video.